Good evening, everyone. Am I audible? Online students. Good evening, sir. Good evening. ओके बच्चों, तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको हाउ टू इंस्टॉल जावा। स्पेशली जावा के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं जो जेडीके मैंने बताया था, है ना। जेडीके कैसे इंस्टॉल करते हैं, उस पर छोटा सा सिंपल प्रोग्राम कैसे रन करते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक स्टैटिक इन द सिग्नेचर ऑफ मेन फंक्शन। यस और नो? सिग्नेचर मीन्स क्या होता है? सिग्नेचर मीन्स सिंटैक्स। जैसे आप साइन करते हो तो ऑथेंटिकेशन के लिए आपका साइन क्या होता है? एज ए सिग्नेचर ही हुआ, सिग्नेचर ही आपका साइन होता है, जिसको कहते हो आप किस पर्पस के लिए यूज करते हैं बताओ? ऑथेंटिकेशन पर्पस के लिए। ये जो बंदा जिसने साइन किया वो सही किया, यही होता है। वैसे ही जो हमने मेन फंक्शन का जो क्रिएट किया है, क्या वो सही है या नहीं है, क्या वो सही तरीके से मेंशन है या नहीं है, उसी को सिग्नेचर बोलते हैं। कोई भी चीज सही तरीके से मतलब सिग्नेचर उसका हो गया, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है दैट इज कॉल्ड सिग्नेचर। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड में जो यूज करते उसका क्या मतलब है, पब्लिक का क्या मतलब है, वॉइड का क्या मतलब है, और स्टैटिक का क्या मतलब है। और आई थिंक आप लोगों ने, जो बच्चे एक्टिव बच्चे होंगे, आप लोगों ने एक वीडियो भी देखा होगा, मैंने आपके ग्रुप में शेयर भी किया था। आई थिंक एक यूट्यूब वाला वीडियो शेयर किया था। कितने लोगों ने देखा था? 10 वाले बैच में भी शेयर किया था। आई थिंक देखा था आप लोगों ने। चलो, बहुत अच्छा किया। आप लोगों ने देखा होता तो मुस्कुराते होते। जो देखा होगा मुस्कुरा रहा होगा, जो नहीं देखा होगा वो, इसका मतलब जो हाथ में है उसमें से बहुत लोग भी नहीं देखा है, मुझे पता है। और झूठ का हाथ उठाया, मुझे पता है। उसमें क्या था बताओ? कोई एनीवन ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या था उस वीडियो में? सर उसमें कोई हेलीकॉप्टर से जा रहा था चलो, और हीरो था जो छत पे चढ़ के उस पर लटक रहा था। अच्छा अच्छा, ये मैं नहीं पूछना चाह रहा हूँ एक्चुअली किस पर्पस के लिए वो वीडियो। सर एक यस सर, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम और एक पब्लिक का क्या मतलब यूजेज होता है, मतलब कौन ज्यादा मतलब मैंने एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के लिए वो वीडियो भेजा था। यस सर। भी था आपको, बट थोड़ा सा याद रहे हमेशा, क्योंकि इंटरव्यू में जो है ना अक्सर ये क्वेश्चंस किए जाते हैं कि व्हाई यूज। म्यूट कर लीजिए शुभम, है ना। तो मैं इसलिए सोचा कि स्टार्टिंग है तो आपके दिमाग में उसका इमेज छप जाए, वो चीजें आपको हमेशा के लिए याद रहे, इसीलिए मैंने वो वीडियो भेजा था। लेकिन समय किसको है? एक दो बच्चों ने देखा होगा, उनको लगा हो कुछ होगा मोटिवेशनल वीडियो, कुछ पढ़ाई का चीज होगा। पढ़ाई का चीज ही था, लेकिन दोनों चीज था, पढ़ाई प्लस इंटरटेनमेंट। मोटिवेशन नहीं था, पढ़ाई प्लस कॉमेडी दोनों था उसमें। आप देखते तो समझ में आया। बेसिकली कोई बात नहीं, चलिए। मैंने आपको बताया था कि पब्लिक स्टैटिक जो यूज करते पर्पस क्या है, तो वही उस वीडियो में था। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा प्रोग्राम का एक्सक्यूशन कौन स्टार्ट कर, जब भी हम कुछ प्रोग्राम को रन करते हैं बेसिकली तो प्रोसेसर काम करता है, लेकिन प्रोसेसर को कौन देता है? सारा काम मेरा मैनेज कौन करता है? ओएस। ओएस इज द प्रोसेस मैनेजर। क्या कहते हैं उसको? ओएस जो बहुत सारा काम करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, रिसोर्स मैनेजमेंट,
ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े हो कोई? आप लोग पढ़ चुके, मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, पूरे सिस्टम को कंट्रोल। मतलब क्या है सिस्टम में होता क्या, मेमोरी होता है, प्रोसेस होता है, या सुनो, तो ये सारे चीज को मैनेज कौन करता है आपका? तो कंप्यूटर में हमने जो एप्लीकेशन खोल रखा है, कौन सा देखो, जूम का, इसका भी एक प्रोसेस होगा। पीडीएफ ओपन है, सॉरी वर्ड फाइल, उसका भी एक प्रोसेस होगा, है ना? अब देखो हम जो बोल रहे हैं, जो आपको आवाज जा रही है, आपकी आवाज हमारे तक पहुंचे, उसके लिए स्पीकर ऑन होगा, उसका भी एक प्रोसेस होगा। लाइट जल रहा है, उसका एक प्रोसेस होगा। फैन चल रहा होगा, उसका एक प्रोसेस होगा। इनपुट डिवाइस कनेक्टेड है, उसका एक प्रोसेस होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, वो सारे प्रोसेस को कौन मैनेज करता है? हु इज द मैनेजर? सो OS सर। we perform on the computer is managed by the operating system। हम जो भी देते हैं, हमने सोचा कि हमें एडिशन करना है, लेकिन हमने एडिशन करके दे दिया, लेकिन आखिर वो चीजें किसके पास जाती है, उसको ध्यान कौन रखता है? उसको ओएस। तो बेसिकली ओएस जो हमारा एक पावरफुल क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, जो आपने वहां पे हीरो के रूप में देखा था, ऐसा ना? जो हीरो था वहां पे आपने क्या क्या नाम था उसका, हीरो का नाम आपने देखा होगा, आई थिंक हाँ क्या था, चित्रंजन कुछ ऐसा कुछ नाम, जो भी नाम था, वाटर नहीं कुछ और नाम है उसका, जो भी नाम था हीरो का, वो ओएस। हीरो तो किसी मूवी में हीरो क्या होता, पावरफुल होता है, तो कुछ वैसा ही था कि पावर, और वो हीरोइन को ढूंढना बचाना, ठीक है? अब देखो मगधीरा मूवी का नाम है, मैं बता देता हूँ। इसमें ये भी देखा होगा, जो हेलीकॉप्टर है उसको एज ए क्लास रिप्रेजेंट किया होगा। उस क्लास के अंदर कौन था? मेन फंक्शन, जो कि हीरोइन थी। अब क्लास हीरोइन को बचाना चाह रहा है, सॉरी क्लास नहीं, हीरो, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब हमारा जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट पे सी भी पढ़ा होगा, आई थिंक सी प्लस पढ़ा है, कुछ भी नहीं सर, नहीं पढ़ा। चलो, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जनरली बेसिकली हम बात करते हैं सी या सी प्लस प्लस की बात करते हैं, या जावा की बात करते हैं, जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है? मेन मेथड से होता है। अब मेन मेथड जनरली होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम उसको तुरंत देख सके, आसानी से देख सके, आसानी से उसको कंट्रोल दे सके कि तो अपना काम करो। लेकिन वो जावा की इसमें वो फ्री नहीं होता है, वो क्लास के अंदर होता है। अब क्लास के अंदर किसी चीज को बंद कर दो, विजिबल होगा क्या आपको बताओ? यदि मान लो एक साइकिल है घर में, उस साइकिल को सब कोई यूज करते हैं, मान लीजिए आपके दादाजी ने साइकिल खरीदा था, सब यूज कर, आपके फैमिली बड़ा सा फैमिली है, सब यूज करते हैं। अब मान लो कोई गलती से उस साइकिल को छुपाए कहीं, अब जनरली वो ग्राउंड में रहता है, घर के आगे लगा होता है, अब कोई छुपा के उसको कहीं घर के अंदर बंद, ताला लगा के बंद कर दे, क्या विजिबल होगा बताओ किसी को? अब जो एक्सेस करने वाला वो कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। अब मान लो दादाजी को ही काम है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया मान लो, अब वो कर सकते हैं क्या एक्सेस? नहीं कर सकते। तो सिमिलर यहाँ भी होता है, तो क्लास के अंदर रख दिया, तो उसके लिए पहली बात, कोई भी एक्सेस साइकिल को कोई भी एक्सेस कब करेगा, या साइकिल को कब उस पर एक्सेस करेगा? जब उसको विजिबल होगा तभी तो करेगा ना। अब दिख नहीं रहा तो कैसे एक्सेस कर लेगा वो बताओ? तो पहली बात होती है विजिबिलिटी। क्या होती है? विजिबिलिटी। तो विजिबिलिटी के लिए हम लोग पब्लिक यूज करते हैं। जैसे हम पब्लिक लगाते हैं किसके पहले? void main के पहले, that main function becomes visible to OS, becomes visible to, दोनों आदमी बैठ जाओ, visible to OS। कोई दिक्कत? अब देखिए OS के लिए विजिबल हो गया, लेकिन क्या OS को एक्सेस कर सकता है? अभी भी नहीं कर सकता। विजिबल है कि हाँ खिड़की से दिख गया कि हाँ उस रूम में बंद है, लेकिन एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि ताला लगा हुआ है। तो उसके लिए ताकि वो डायरेक्ट एक्सेसिबल हो, तो हम ताला खोलेंगे, हम तभी तो विजिबल सबको एक्सेसिबल होगा। तो ताला खोलना पड़ेगा, मतलब सबको एक्सेस कर सकता है। वो चीजें होते हैं स्टैटिक। फिर स्टैटिक कीवर्ड लगाते हैं, नाउ इट बिकम्स एक्सेसिबल टू द ओएस डायरेक्टली। तो जिसके भी आप सी में या सॉरी जावा में या सी प्लस में पढ़ोगे आप, जो भी स्टैटिक हो जाता है दैट इज डायरेक्ट एक्सेसिबल बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। उसको वो डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है कोई भी। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? अब देखो, ये तो मैंने बताया था, हमने छोटा सा प्रोग्राम ही रन करके बताया था आपको कैसे रन करते हैं। मैंने कमांड लाइन बताया था आपको, कमांड लाइन क्या होता है? जावास्क्रिप्ट बताया था। उसमें मैंने ये बताया था आपको क्या कि स्ट्रिंग arg का क्या यूज है? आई थिंक मैंने नहीं बताया। यस, अगर स्टैटिक नहीं लगाएंगे तो क्या? स्टैटिक नहीं लगाएंगे तो आपको एरर शो करेगा, पहली बात।
बिल्कुल, मैंने क्या अभी वही बात पे बता रहा था अभी आपको कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग AR ये इसका स्ट्रक्चर है, किसका, मेन मेथड का ये सिग्नेचर है, इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। हाँ ये कर सकते हो कि स्टैटिक को पहले कर दिया, पब्लिक को बाद में, मैंने सारा बताया था कि चेंज करने पे क्या होता है। चलो मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, सब देख लो, अच्छे से समझ लो, ताकि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इवन आप इंटरव्यूज में जाओगे ना तो अब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन समझ याद रहने के लिए क्या है, मेहनत करना पड़ता है, ऐसे याद नहीं हो जाता है। चलिए बेसिकली देखते हैं हम लोग। मैंने एक फोल्डर बनाया था, आई थिंक याद है आप लोग को, मैंने एक फोल्डर भी बनाया था, सी फाइल, हाँ जावा कोड नाम से बनाया था, याद है। इसी में देखो एक मैंने जो लिया था उसी को मैं ओपन करता हूँ, देखो ये डेमो है ना, इसी को मैं ओपन करता हूँ, विजिबल है, यही था ना बच्चों, कैसा ना, आई थिंक ऑनलाइन स्टूडेंट को विजिबल नहीं होगा, मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। नाउ इट इज विजिबल, Yes, sir. okay, so it is visible, so let's see here, ये है आपका क्या, ये है आपका, मैं थोड़ा बड़ा जूम कर देता हूँ इसको, कोई दिक्कत, यही है हमारा क्लास, और ये हमारा है क्लास के अंदर ये। अब पूछोगे सर ये जो हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ये क्या है, ये मेन फंक्शन है, बेसिकली सी में क्या होता है वॉइड मेन लिखते हैं, जावा में भी, सॉरी सी प्लस में भी क्या लिखते हैं, वॉइड मेन लिखते हैं, जो कि बाहर होता है। बट ये जो मेन फंक्शन है, देखो यहाँ भी वॉइड मेन है, लेकिन इसमें पहले क्यों लगाया हमने पब्लिक स्टैटिक क्यों लगाया, ये मैंने समझा दिया ऑलरेडी। और ये पूरा का पूरा सिग्नेचर है, इसमें कुछ भी चेंज करेंगे तो काम नहीं करेगा वो। कैसे चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, अच्छा रहेगा ना। चलो अभी मैं इसको हटाता हूँ, पहले किसको हटाता हूँ मैं, अभी इसने पूछा था सर स्टैटिक नहीं यूज करेंगे तो क्या होगा, पूछा था ना आपने, चलो देख लेते हैं, सेव करते हैं, सेव कर लिया। अब देखो हमें क्या ओपन करना होगा, आपको पता है, CMD। हाँ एक चीज और, जो बच्चे पाइथन के लिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए होंगे उनमें भी CMD होता है, वो पाइथन वाला होगा, तो उस पर रन मत करना, है ना, ठीक है। अब देखो पहली बात, मेरा फोल्डर जो है जिसके अंदर मैंने उस फाइल को रखा है वो कहाँ है, डेमो जो हमारा वो सी ड्राइव के अंदर, मैंने बताया था आपको, एक जावा कोड नाम से फोल्डर बनाया था, उसके अंदर रखा हुआ है। तो हमें पहले वहां जाना होगा, तो CD स्लैश लिखेंगे, हम सी ड्राइव में चले गए। अब सी ड्राइव के अंदर में कहाँ जाना होगा, तो CD और क्या लिखेंगे हम, जावा अंडरस्कोर कोड, ये उसका नाम है, आपको ऐसा नहीं यही नाम रखना है, आप कुछ भी रख सकते हो, सोहन, मोहन, रोहन, कुछ भी लिख सकते हो, अंकिता, है ना, और क्या क्या नाम है, सपना, कुछ भी लिख सकती हो तुम लोग, ऐसा कुछ नहीं है कि यही लिखना है, ठीक है। अब देखो एंटर करते हैं हम लोग, अब हम उस सी ड्राइव के उस फोल्डर के अंदर एंटर कर चुके हैं। नाउ द फाइल दैट वी हैव क्रिएटेड विद द demo.java is inside this folder, yes or no? So now we have to compile first, क्योंकि जब भी हम करते हैं ऑलरेडी वो कंपाइल है, लेकिन वो पुराना वाला है, हमने कुछ चेंज किया है ना उसमें, हमने चेंज किया है, तो हमें हमेशा कंपाइल करना होगा। कैसे करते हैं आपको पता है, जावा सी demo.java, ये हमारा सोर्स फाइल है, इसमें भी जावा लगा होता है, .java दैट इज सोर्स फाइल या हाई लेवल कोड कहते हैं उसको। एंटर जैसे ही देंगे देखो क्या है, देखो अभी कुछ चीजें, कोई दिक्कत, कुछ दिक्कत नहीं, क्लास फाइल तो बना दिया, उसका काम था बस कोड बना चेंज कर दिया, लेकिन जब रन करेंगे देखो प्रॉब्लम होगी। अभी तो कोड को देखा उसमें सब कुछ सही था, चलो ठीक है उसको सही लगा, लेकिन अब देखो रन करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, जब रैचिंग रन करने के लिए जाएगा, वो एक्सिक्यूट करने जाएगा, अभी क्या है कंपाइलेशन हुआ है, बाइट कोड में चेंज हुआ है, क्लास फाइल में चेंज हुआ, लेकिन जैसे हम उसको रन करने के लिए जाएंगे कैसे करेंगे, जावा बताओ डेमो, केवल लिखना है हमें डेमो, क्या लिखना है डेमो, एंटर करेंगे और डॉट क्लास नहीं लगाना होता है। क्या आया, मेन मेथड इज नॉट स्टैटिक इन द क्लास डेमो, क्लास डेमो जो हमने बना रखा है, देखो यहाँ पे सामने है ना आपके सामने, या सुनो देखो क्या वो स्टैटिक है, बताओ, सही से नहीं है ना स्टैटिक,
प्लीज डिफाइन, और हमें सजेस्ट भी कर रहा है देखो कि ये यही होना चाहिए। इट मींस दैट सजेस्ट कर रहा है हमें इस फिक्स सिग्नेचर, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, थोड़ा सा कर सकते हैं। अब देखो ना, हर चीज में होता है एक्सेप्शन, हर जगह होता है ना। सिग्नेचर मतलब प्रिफरेबली हम इसी को करते हैं, प्रिफर इसी को करते हैं, लेकिन पब्लिक होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए। अब देखो कुछ चीज हम चेंज करके देखते हैं क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अभी तुमने पूछा था ना, अब सही कर दे, स्टैटिक लगा दे उसको, स्टैटिक लगा देते हैं, स्पेस दिया और सेव कर देते हैं। अगेन हम जाएंगे इस पे, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे। एक मिनट, कहाँ गया? अच्छा, CMD, ठीक है। क्या लिखेंगे? वापस हमें जाना हो, मैंने गलती से क्लोज कर दिया था, मैं फिर से ओपन कर लेता हूँ। CD और क्या था? जावा। कोई दिक्कत? और क्या लिखना है हमें? फिर से कंपाइल करना होगा हमें, यस सुनो, जावा सी और क्या लिखेंगे हम? demo.java। एंटर किया, कोई एरर है क्या? कोई एरर नहीं होना चाहिए। अभी देखो कोई एरर भी नहीं होना चाहिए और रन करना चाहिए हमारा, सही सब कुछ था। तो जावा और क्या लिखेंगे हम? क्लास फाइल का नाम क्या है? डेमो। ऐसे शो हो गया। अब हमें क्या करना है? देखो चेंज करना है। क्या इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं क्या हम? तो मैं एक काम करता हूँ, पब्लिक को मैं नहीं देता हूँ। अब उस पे देखते हैं क्या होता है। स्टैटिक पे हमने देख लिया था, चलो पब्लिक में देखते हैं। पब्लिक मतलब ये होगा विजिबल ही नहीं है उसको, पहले तो विजिबल भी था, अब उसको विजिबल भी नहीं होगा। देखो कंपाइल किया, कोई इशू नहीं है, रन करता हूं, इट इज showing error. What is the error? As you can see, main not found in the, मतलब पहचाना ही नहीं मेन को, उसे लगा कि नॉर्मल फंक्शन है, मिला ही नहीं उसको। क्योंकि मिला क्यों नहीं पता, पहले उसको मिल रहा था लेकिन एक्सेसिबल नहीं था, लिखाया था ना आपने, देखा था। अब उसको मिला ही नहीं, क्यों नहीं मिला? साइकिल है लेकिन दिखा ही नहीं, तो मिला कहां से? तो विजिबल ही नहीं हुआ। दिस इज कॉल्ड विजिबिलिटी। समझ में आ गई? अब देखो इसको मैं चेंज करने वाले हैं हम, इसमें क्या वापस, अब हम स्टैटिक को रखते हैं तो वापस सही कर लेंगे, बट हम यहाँ पे करते हैं क्या, पब्लिक लाते हैं बाद में। अब हमने क्या किया, हमने देखा कि सही होगा तो क्या होगा, देखा हमने जब स्टैटिक नहीं यूज किया तो भी देखा क्या होता है, और आपने ये भी देखा कि जब हम पब्लिक यूज नहीं करते हैं तो क्या होता है। अब हमने क्या किया, बस स्टैटिक पब्लिक को चेंज कर दिया। क्या काम करता है क्या? चलो देखते हैं, सेव करते हैं और इसको फिर से हम क्या करते हैं, कंपाइल करेंगे। कंपाइलेशन हो गया, रन करते हैं, हो गया, रन किया। मतलब ये कि हम पब्लिक को पहले लिखे, स्टैटिक को बाद में लिखे, स्टैटिक को पहले, से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दोनों होना चाहिए। एक चीज और, लेकिन स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, पब्लिश, मतलब पहले विजिबल तब एक्सेसिबल, समझो, इसीलिए उसको यूज करते हैं। कोई दिक्कत? अब हम यदि void main को हम चेंज कर दे तो क्या प्रॉब्लम होगी बताओ? इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ void main तो ऑब्वियसली काम नहीं करने वाला, क्योंकि उसका ऑर्डर ही है। कोई भी फंक्शन आप सी में भी पढ़े होगे या C++ में पढ़े होगे, वहां पे मेन फंक्शन से पहले हमेशा रिटर्न टाइप होता है। ये void क्या है? void is called return type. It means that this function is going to return nothing. That's why it is void. और ये फिक्स स्ट्रक्चर है। जावा में मेन फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता है, पहली बात ये ध्यान रखना। इसीलिए यहाँ पे क्या दिया, ऑलरेडी void दिया। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? यही पर्पस है यूज करने का। आई थिंक क्लियर। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग, सेकंड पॉइंट मैंने बताया था आपको कि व्हाई वी यूज स्ट्रिंग arg। सो लेट मी रिमूव दिस फर्स्ट। मैंने इसको क्या स्ट्रक्चर देखा आपने, चलो इसको हटाने के बाद क्या होता है, हम इसको कट कर दिया और अगेन सेव करते हैं। अब देखो क्या होता है। ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ ना बच्चों, क्योंकि प्रोग्रामिंग बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली एग्जाम में आपका ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब आपका आज का जो टेस्ट होता है ना, प्रोग्रामिंग टेस्ट जो होता है, जिसमें एरर चेक करने वाला जो होता है, उसमें इसी तरह के होते हैं। तो ये दे दिया 4 ऑप्शन होंगे, आपको पता तो किए रहोगे तभी तो पता होगा ना।
अब जो किए हैं बहुत प्रोग्रामिंग, इसको इससे ही सब नहीं पता है तो वो भी गलती कर बैठते हैं। इसको कहते हैं एरर, एरर मतलब करेक्शन कहते हैं इसको, टॉपिक होता है प्रोग्रामिंग में आजकल वो भी ऐड कर दिया गया है ना। तो चलो देखते हैं क्या होता है। तो हमें कंपाइल करना होगा। इज देयर एनी प्रॉब्लम? कंपाइलेशन का काम है बस सिंटैक्स चेक किया और उसको कन्वर्ट कर दिया बाय को। अब देखो क्या है, स्ट्रक्चर नहीं मिला उसको। स्ट्रक्चर मिला क्या उसको? जो फॉर्मेट था वो मिला उसको? नहीं मिला। कोई दिक्कत? और वो सजेस्ट भी कर रहा है, देखो क्या, स्ट्रिंग ARG। चलो एक काम और करते हैं, एक काम और करते हैं, ये जो है इसको पहले हम सही तरीके से कर लेते हैं। कोई दिक्कत? और क्या करते हैं इसको, स्टैटिक। अब करके देखते हैं, हो सकता है कंफ्यूज हो गया हो, पॉसिबली चेक कर लेते हैं। सेव करते हैं देखो, और उसको कंपाइल करते हैं। कोई इशू नहीं है, रन करते हैं। व्हाट इट इज, समझ में आ गया? तो ऐसे प्रॉब्लम्स हो गए। अब देखो एक चीज और, अब देखो कि हमने बताया कि ये स्ट्रिंग ARG हम क्यों यूज करते हैं, यानी ये फिक्स स्ट्रक्चर, इसमें हम चेंज नहीं करना है। पहली बात, इसमें हमें चेंज नहीं करना है, ये फिक्स है, ये समझ में आ गई। अब स्ट्रिंग ARG हम यूज करते क्यों हैं? आपने यदि सी पढ़ा होगा या C++ पढ़ा होगा, थोड़ा सा एरे का कंसेप्ट आता है वहां पे, या पाइथन आपने पढ़ा होगा तो वहां पे लिस्ट का कंसेप्ट आता है। एक्चुअली करता क्या है, डेटा को कलेक्ट करता है, स्टोर करता है, वही होता है। तो यहाँ भी ये एरे का कंसेप्ट है, इसको कहते हैं, जो वहां पे जो हम पढ़ते हैं ना वो हम डिफाइन करते हैं। एक्चुअली जब पाइथन में और डायनेमिक होता है वो, हमें लिस्ट स्टाइल डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन C++ जब पढ़ोगे आप देखोगे वहां पे, वहां जब एरे बनाते हैं ना तो हमें डिफाइन करना पड़ता है C या C++ में एरे का साइज, कितना साइज चाहिए, 10 चाहिए, 5 चाहिए, कैसा चाहिए, और कितना एलिमेंट उसमें रखना है। बट यहाँ पे हमें डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है डायनेमिक एरे है। क्या ये? अब एरे क्या होता है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। बेसिकली in single variable you can store only one data, but suppose you have to store 10 values, then you need 10 variables, yes or no, with different names. But suppose if you have to store 50 data or 50 values, then you need how many variables with different names? अब कितना तुम, अब मान लो सेमी तरह का डेटा है, आप 50-50 नेम चूज करोगे, कभी कभी सोचना पड़ जाएगा अब क्या रखें नाम, ऐसा होता है, दैट विल बी डिफिकल्ट। चलो हमने सोच के लिख भी दिया, अब याद कैसे रखेंगे कौन सा डेटा का क्या वैल्यू था बताओ। तो यहाँ पे फिर कब ये यूज में क्या आता है, आपका एरे कंसेप्ट आता है। सो व्हेन यू नीड टू स्टोर सेम टाइप ऑफ डेटा, देन यू कैन यूज द सेम नेम when it is possible, when we are using the array concept. So array is a collection of same type of data with single name. हम मल्टीपल डेटा जो सेम टाइप है उसको हम सिंगल नेम से स्टोर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एरे, दैट इज कॉल्ड एरे। यही फायदा है। अब हमें क्या होगा, हमें किसी को पता करना है 5वां नंबर पे क्या था वो भी फाइंड कर सकते हैं, हमें पता करना 10वां नंबर पे कौन सा डेटा था वो भी फाइंड कर सकते हैं। समझ में आया? ये फायदा बेसिकली, उस पर आप ज्यादा नहीं जाना है, हमें बताना है कि ये डायनेमिक एरे होता है। चलो डायनेमिक एरे होता है तो प्रॉब्लम तो देखिए एरर है। अब इसका यूज क्या है ये देखो, बेसिकली हम लोग इसका यूज जो करते हैं, पहले इसको ठीक कर लेना, क्या ठीक कर लेते हैं। दिस इज अ डायनेमिक एरे, इट इज यूज्ड टू टेक कमांड लाइन आर्गुमेंट। मैंने क्या बोला स्टेटमेंट, इट इज यूज्ड टू टेक कमांड लाइन आर्गुमेंट। व्हाट डज इट मीन, एनीवन? कमांड लाइन समझते हो क्या है? कोई आइडिया है इसके बारे में आप लोगों को? सर यस प्लीज। नो सर। ओके, नहीं आइडिया है तो कोई बात नहीं। ये जो ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है आपको, इसको हम कमांड प्रॉम्प्ट कहते हैं। जो ब्लैक स्क्रीन है स्टार्टिंग, अभी जो हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं ना, जब यूनिक्स यूज करते थे ना, जब डॉस यूज करते उस समय कमांड फिगर नहीं होता था, वहां पे क्लिक करो बटन ओपन हो जाएगा। वहां हमको कोड याद रखना पड़ता था, उसके लिए कोड डाले, वॉल्यूम चेक करना है तो वॉल्यूम डाले और एंटर किए तो वॉल्यूम डिस्प्ले हो कितना है उसका, डेट चेक तो डेट डाले तो डेट चेक होता था। तो वहां पे हर चीज के लिए आपको क्या यूज करना पड़ता था, कमांड।
ये जो आप लिखते हो ना, हमने जावा सी लिखा, ये सारा कमांड है। अलाइन मतलब कमांड प्रॉम्प्ट में, इसको कमांड मतलब क्या, ये जो कमांड प्रॉम्प्ट क्यों बोलते हैं, ये जो डिस्प्ले हमको हो रहा है, विजिबल है स्क्रीन, उस किस पे काम करता है, कमांड पे काम करता है, इसलिए कमांड प्रॉम्प्ट कहते हैं। समझ में आ गया कैसे? अब कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या होता है? वी आर रनिंग जावा प्रोग्राम बाय यूजिंग दिस कमांड। कैसे ना, राइटिंग द कमांड्स, दीस आर द कमांड्स इन अ लाइन। हम लोग कहाँ लिख रहे हैं कमांड को? हर एक लाइन लिख रहे हैं, ये सारा लाइन ही है। अब हम उसी लाइन में हम इनपुट भी देना शुरू कर दिए जावा प्रोग्राम को, तो उसको कहते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट। अभी हमने कुछ इनपुट दिया एक्सटर्नल, क्या कुछ भी नहीं दिया, बट सपोज वी हैव टू गिव इनपुट इनटू द प्रोग्राम बाय यूजिंग कमांड और बाय यूजिंग द कमांड लाइन, दैट इज कॉल्ड कमांड लाइन आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं उसको? वो जो इनपुट जो देते हैं उसको क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट मतलब डेटा होता है, मतलब हमें प्रोग्राम को डेटा देना है जिसपे वो काम करने वाला है। कैसे देंगे ये देखो, उसी के लिए हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे? we use string arg, that is a dynamic array. So let's suppose, and which type of array it is? Tell me. String type array. It is a string type. जिसमें भी ऐसा लगा हो ना, समझो वो array है। किसमें? जावा में। इसमें लगा है, that is array. C में भी हो, ये भी array. C++ में हो, ये भी array. बहुत कुछ मैं सिखा भी दे रहा हूँ आपको, C में दिक्कत नहीं होगा पहचानने में, ठीक है? चलो, अब ये क्या है? ये होता है टाइप, array का टाइप, कि which type of data it is going to store in that array. So basically this is the array, arg is array, and in this array what we will store? String. What is string? Group of characters. Group of characters. Sequence of characters. जैसे मेरा नाम क्या है, आपका नाम क्या है, sequence of character है। क्या वो चेंज होता है क्या? नाम कभी चेंज हो जाएगा क्या? होता है, आजकल एफिडेविट देना पड़ता है। लेकिन नुकसान है। नुकसान क्या है? फिर सर्टिफिकेट में भी चेंज करवाओ, मैट्रिक के सर्टिफिकेट में सब कुछ दौड़ते रहो जिंदगी भर। सर्टिफिकेट ही तो आधा जिंदगी तो सर्टिफिकेट लेने में लग गया, और उसके बाद क्या करोगे? आधा जिंदगी जो चेंज कराते, बेसिकली नहीं करवाते, पर बचपन में करवा लेते लोग, जो स्टार्टिंग में होता है ना, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट भी सब स्टार्टिंग में करवा। कहने का मतलब ये हुआ हमारा कि अब स्ट्रिंग समझ में आ गया। ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर करता है एरे। यूज कैसे करते हैं ये देखो। अभी मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा था ना यहाँ पे, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चलो मैं यहाँ पे देता हूँ arg। एक काम मैं और करता हूँ, चलो मैं पहले साइज देखता हूँ, साइज क्या है। चलो मैं क्या देखता हूँ, इसका साइज देखता हूँ पहले। क्या पहले साइज प्रिंट कर लेते कि अभी वो जो अभी कोई डेटा हमने दिया है क्या, उसने नहीं दिया। अभी चेक करते हैं साइज क्या है। तो एक तरीका है, arg लिखो डॉट लेंथ लिखो। क्या लिखो? इट विल प्रिंट द लेंथ ऑफ द एरे, जो आपका एरे है। देखो क्या प्रिंट करता है। चलो सेव करते हैं, पहले सेव किया एंड लेट मी रन दिस। सब पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, CLS कर देता हूँ, तो स्क्रीन साफ हो गया है ना। ऐसे भी गंदगी सब साफ होना चाहिए, है ना। चलो देखिए, अब हमें क्या लिखना है इस पे, रन करेंगे। चेंज किया तो रन करना होगा, मतलब कंपाइल करना होगा, सॉरी। एंड आफ्टर कंपाइलेशन वी हैव टू रन दिस। What you are seeing here, output is 0. It means that it is printing the length of the dynamic array arg. Length कितना है? 0। अभी कुछ भी नहीं है इसमें। अब देखो इसमें मैं कुछ चेंज करता हूँ। अब मुझे इसमें, अब हमको इसको इसके थ्रू हमें इनपुट लेना है। यूज कहाँ पे होता है ये देखो। अब हमने ये दे दिया, हमें 2 इनपुट लेना है, एक 0 पे दे दिया, कोई दिक्कत? मैं 2 इनपुट, हेलो वर्ड लेना है, अलग अलग लाइन में लेना है हमें इनपुट। देखो कॉपी किया इसको और यहाँ पे ऐसे रखते हैं, कोई दिक्कत? और यहाँ पे 1। कितना इनपुट लेना है हमें? हम चाहते हैं उस एरे के 0 इंडेक्स पे, पहला इंडेक्स जो होता है 0 से स्टार्ट होता है, उस पे पहला वैल्यू जाए, और दूसरा वैल्यू कहाँ जाए? दूसरे इंडेक्स पे जाए। कोई दिक्कत? अब देखो, और मैं साथ में एक काम और करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं ये भी प्रिंट करना चाहता हूँ, साइज भी प्रिंट करना चाहता हूँ, साइज भी देखना चाहता हूँ क्या होगा। कोई दिक्कत? तो क्या लिखेंगे हम? arg.length, ताकि 2 इनपुट देने के बाद देखते हैं साइज क्या होता है उसका। चलो सेव करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। We have to compile first and there is no error. So now see, we are running this program.
व्हाई जस्ट टेकिंग शोइंग द एरर, क्योंकि हमने वहां पे तो लिखा है क्या, इनपुट लेने का प्रोग्राम लिखा है, हमने इनपुट दिया क्या यहाँ पे, बताओ नहीं दिया ना, तो इसलिए वो एरर क्या लिखा, लैंग एरे। अब हम जो प्रिंट कर रहे हैं ना वो डेटा है ही नहीं वहां पे, अभी मैंने कुछ डेटा दिया है क्या उसमें, और उसको प्रिंट भी कर रहे हैं देखो, तो इसीलिए क्या हो गया, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, मतलब जो इंडेक्स जो उस एरे का जो बाउंड्री है उससे हम बाहर का डेटा प्रिंट कर रहे हैं, बाउंड्री में क्या अभी 0 है साइज उसका ना, अब उसको प्रिंट कर रहे हैं, लेंथ भी कितना दे रहा है देखो 0 है उसका, तो कहाँ से प्रिंट करेगा, तो उसको कैसे देते हैं वो देखो, ऑलरेडी रन किया हुआ है, तो जैसे रन करते हैं ना वैसे लिखना है, पहले जावा डेमो स्पेस देंगे, पहला आउटपुट देंगे, हम क्या देंगे, पहला इनपुट जो हमें देना है डेटा, हम पहला देते हैं हेलो, क्या देंगे हेलो, और दूसरा क्या देना है हमें वर्ल्ड, तो पहला पहले लैंग्वेज चला जाएगा, 0 इंडेक्स पे चला जाएगा, दूसरा वाला कहाँ जाएगा, दूसरे पे जाएगा, और उसके बाद कुछ नहीं देना है, लेंथ तो खुद प्रिंट करेगा ना वो, देखो प्रिंट किया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया। अब गौर से देखो आप, वर्ल्ड का स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया, ये इतने भी गलत प्रिंट कर दिया, दिस इज कॉल्ड, इसके पास कोई दिमाग नहीं होता है कंप्यूटर के पास। हाँ साइज कितना है ये देखो 2 है, मतलब अभी हमने 2 डेटा स्टोर किया है, इसका साइज क्या है, समझ में आ गया। तो इस तरह से हम कमांड लाइन आर्गुमेंट, मतलब कमांड लाइन के थ्रू, देखो कमांड लाइन ही है ना ये, उसके थ्रू हम इनपुट लेना चाहते हैं प्रोग्राम में, दैट्स व्हाई वी यूज स्ट्रिंग arg, कोई दिक्कत, बट इफ यू डोंट वांट टू टेक इनपुट फ्रॉम दैट यू डोंट नीड टू वरी, क्यों, वो बस बैठा रहेगा, जब उसको यूज करोगे तभी यूज होगा, जब आपको कमांड लाइन यूज करना है तभी उसका यूज होगा, अदरवाइज यूज नहीं होगा। समझ में आ गया, कितना समझ में आ गया, बहुत कुछ समझ में आ गया। अब एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं, 2 नंबर का सम का, कोई दिक्कत, तो जानते ही हो आप, तो उसके लिए कैसे लिखेंगे बताओ, इसी प्रोग्राम को मैं चेंज कर देता हूँ, क्यों बार बार लिखूं, है ना। चलो इसमें मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हमें बताओ क्या चाहिए, 2 नंबर को जोड़ेंगे, पहले नंबर को स्टोर करेंगे हम कहीं पे, कहाँ पे करेंगे उसको, वेरिएबल में करेंगे, वेरिएबल किस तरह का चाहिए, नंबर को, नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, इंटीजर टाइप का होना चाहिए, तो मैं इंट लेता हूँ a, b, इसका रिजल्ट भी स्टोर करना है, वो भी नंबर ही होगा, इन वेरिएबल मैंने बनाया, कोई दिक्कत। अब देखो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, अभी देखना मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, क्या होगा इसमें, हम लिखते हैं रिजल्ट इक्वल्स टू क्या होगा a प्लस b, कोई इशू, और हम इसको हटाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, वैल्यू उसका कैसे लिखेंगे, देखो सम इक्वल्स टू, यहाँ पे प्लस क्या देंगे, रिजल्ट का वैल्यू क्या देंगे, result। कोई दिक्कत, चलो देखते हैं, सेव करते हैं, गड़बड़ है, मिसिंग है, क्या मिसिंग है बताओ, वैल्यू नहीं दिया, यहाँ पे मैं 23 दे देता हूँ और यहाँ पे मैं 34 दे देता हूँ, कोई दिक्कत, अब तो करना चाहिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं था, बताता हूँ आपको, वहां सेव किए, आप देखो कहाँ गया ये, सेव कर दिया था ना, let me run this code, sorry compile this code first, after compiling we have to, what it is showing, it is showing the result of the data, yes or no, so in this way we can write some small program, clear है, इतना समझ में आ गया, लूप जानते हो क्या होता है, हाँ कुछ पूछना है आपको, वेरिएबल आपको कहाँ लेना है बताइए, क्लास के अंदर, क्लास के अंदर, इसको यहाँ से उठा दे, कट कर दे इसको, कहाँ रख दे इसको, आप ये बोल रहे हैं, ठीक है, सेव कर दे इसको, तो पहले क्या करूं मैं, कंपाइल करूं उसको, क्या लगता है
क्या है? पढ़ो क्या है? पढ़ के सुनाओ मुझे। नॉन स्टैटिक वेरिएबल रिजल्ट कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम अ स्टैटिक कांस्टेंट। इतना अब देखो, मतलब जो हमारा डेटा है स्टैटिक रीजन में हम क्या कर रहे हैं, नॉन स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं। अब देखो हमारा मेन फंक्शन स्टैटिक था ना पहले से, उसके अंदर हमने डेटा लेना चाहिए था, तभी वो विजिबल होता। अभी क्योंकि अभी तो मैं डायरेक्ट मेन फंक्शन पे जा रहा हूँ, क्लास का कोई यूज ही नहीं हो रहा है अभी आपका। अब उसके अंदर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है यहाँ पे, लेकिन वो उसके अंदर ही होता तो विजिबल होता ना। अब वो उससे बाहर है, उसको कौन नहीं देख पा रहा है बताओ? क्लास नहीं देख, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं देख पा रहा है उसको। क्यों? क्योंकि क्लास है, क्लास तभी दिखेगा जब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब। और ऑब्जेक्ट क्या होता है ये बात समझ में आएगा, है ना। और हम उसको तो एक्चुअली क्लास के अंदर जो है वो नॉन स्टैटिक है, लेकिन जब मेन फंक्शन के अंदर लिखते हैं वो स्टैटिक हो जाता है। और स्टैटिक हो जाता है तो इसलिए वो हमारा काम कर रहा है, अदरवाइज काम नहीं कर रहा। कोई देखो वही लिखा हुआ है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल रिजल्ट कैन नॉट बी रेफ्रेश्ड। क्या है आगे देखो क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हम प्रिंट किसको कर रहे हैं बताओ? एबी को प्रिंट कर रहे हैं। क्या एबी को प्रिंट कर रहे हैं? क्या देखो सारा सारा बताया, ए के बारे में बताया, बी के बारे में सेम इनपुट सेम दिया आपको। कोई भी यदि देखो क्लास एक चीज और जान लो, जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना वो तीन तरह का वेरिएबल डिक्लेयर होता है। एक होता है लोकल वेरिएबल, जो हम फंक्शन, जब हम क्लास फंक्शन पढ़ेंगे ना तो वहां पे समझोगे। तो क्लास के अंदर हम लोग फंक्शन बनाते हैं, तो फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल होगा वो लोकल वेरिएबल होता है। और जो क्लास के अंदर लेकिन किसी फंक्शन से बाहर होता है वो इंस्टांस वेरिएबल होता है। और ये जो वेरिएबल हमने बनाया जो क्लास जो पब्लिक स्टैटिक है वो जो है आपका स्टैटिक वेरिएबल। क्या है वो? स्टैटिक वेरिएबल। तो तीन तरह के वेरिएबल्स होते हैं। स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं? वो डायरेक्टली एक्सेसिबल होते हैं। लेकिन अब ये बताओ, इंस्टांस वेरिएबल था हमारा एबी रिजल्ट, उसको हम कहाँ यूज कर रहे हैं? ओएस को दे रहे हैं कि हमारा एक्सिक्यूट करके दे दो, उसको विजिबल ही नहीं है, वो कहाँ से देगा? दैट इज द प्रॉब्लम। यस और नो? तो बेसिकली हमें अभी जब तक हम लोग क्लास ऑब्जेक्ट कांसेप्ट को नहीं सीखे तब तक आपको मेन फंक्शन के अंदर ही क्या करना होगा। कोई दिक्कत बताओ? यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ, कोई इशू है? चलो अब कंसेप्ट समझते हैं कि अभी ये समझ में आ गया आपको, थोड़ा बहुत आप कर सकते हो आई थिंक, नो डाउट। अब मैं बात करता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? चलो अभी मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीजें देता हूँ आपको कंसेप्ट कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये कौन जावा, क्या उसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? व्हाई सी इज नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज? Why Java is object oriented? Why C++ is object oriented? Basically, you have to know that why Python is object oriented, but why but what is the meaning of object oriented? You have to understand first. तभी आप कर सकते हो, बता सकते हो किसी को कि ये क्यों है, कैसे है, बताइए। यहाँ पे क्लास और ऑब्जेक्ट का बात हो, सही है, जहाँ पे क्लास ऑब्जेक्ट की बात समझो। बेसिकली होता क्या है, बहुत अच्छा चीज है। देखो इस दुनिया में बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। यस और मैंने बहुत सारा पिक्चर भी स्नैपशॉट रखा था समझाने के लिए आप लोगों को, क्योंकि टाइम नहीं मिला तो मैंने उसको एडजस्ट नहीं कर पाया। मैं बस रैंडमली आपको दिखा देता हूँ। चलो इसको मैं दिखा देता हूँ, इसको देखो, इसको देखो, इस फिगर को देखो, कुछ विजिबल है आपको स्क्रीन पे? फिगर सबको विजिबल है? यस और नो बताना। यस सर। क्या देख रहे हो इस फिगर में? क्या देख रहे हो आप? There so many persons are available on the earth. Yes or no? हम भी अवेलेबल हैं, आप भी अवेलेबल हैं, वो भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है। हो सकता है एक ही चीज को हम लोग कई नजरिए से देख सकते हैं, है ना। आपने कहानी सुना होगा हाथी का, कि चार अंधे लोग थे, 3 या 4। वो कहता है हाथी ऐसा होता है, वो कहता है हाथी ऐसा होता है, वो कहता है हाथी ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि वो जितना टच कर सकता है, अंधा लोग है, उसको पूछ दिखा, वो कहता है हाथी ऐसा होता है, सांप जैसा होता है। किसी ने उसका पैर पकड़ा तो उसने कहा जो हाथी जो है वो खंबे का ऐसा होता है। किसी ने देखा उसका बॉडी पकड़ा, हाथी ऐसा होता है। तो क्या है एक्चुअली उसको जितना विजिबल उतना ही समझ पा रहे हैं। तो वही होता है परसेप्शन। क्या होता है? परसेप्शन। Whatever we see about any object, that is our perception. मान लो अभी कोई 4 व्हीलर है, अब कोई पीछे से देखता है उसको तो अलग रूप दिखेगा, कोई आगे से देखेगा वो अलग रूप। अब वो कहे कि नहीं पीछे वाला ही वही है, हम ही सही है, गलत है ना ये।
तो बेसिकली वही परसेप्शन जो है हमारा हर लोगों का अलग अलग होता है एक ही चीज को देखने का। अब अर्थ पे बहुत सारी ऑब्जेक्ट है, कोई कुछ देखता है, जैसे देखो कि कोई अर्थ पे है, मान लो साधु है, वो अपने व्यू से देखेगा, सब कुछ देखेगा। अब वो उसके लिए एसी किसी काम का होगा क्या, उसके लिए बाइक किसी काम का होगा क्या, नहीं होगा। तो वो सब उसको किसी काम का सोचता नहीं है, उसको काम का चीज क्या देखेगा, शांति, न्याय, सुविचार, यही सब देखेगा ना उसको। तो वो दुनिया में वो इस तरह सोच रहा है। अब देखो, अब मान लो कोई, जैसे क्या है ना, जया कुछ नाम है स्टूडेंट, अब जो मान लो कुछ जो योगा करता है, उसको तो वैसे ही देखेगा, योगा ऐसा ऐसा दिखेगा उसको, दुनिया की दुनिया में सब कुछ है, योगा ही है। अब कोई देखो बंदा है जिसके ऊपर जो बिजनेस में है, उसको दुनिया में खाली रुपया ही दिखता है, ये बिजनेस स्टार्ट करेंगे इसमें रुपया आ जाएगा। तो बेसिकली परसेप्शन होता है ना उनका। बट जब हम जावा पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ना, जावा मतलब समझते हो, तो हमारे जैसे हम जावा डेवलपर हैं, हम क्या है, जावा डेवलपर है। जब हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जावा डेवलपर के व्यू से देखेंगे हम, तो हमें दुनिया कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। हम जावा डेवलपर हैं और ये दुनिया है। तो दुनिया में जितना चीज है सब उसको ऑब्जेक्ट दिखता है। क्या दिखता है, ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली जावा के केस की बात करें तो एवरीथिंग व्हाट एवर यू सी इज एन ऑब्जेक्ट। सारा क्या है, ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया। तो बेसिकली आप जावा पढ़ रहे हो, आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के रिस्पेक्ट में बात करें ना, तो दुनिया में जितनी भी चीजें अवेलेबल है सारे क्या है, ऑब्जेक्ट्स है। क्या है, ऑब्जेक्ट्स। इससे कुछ थंब रूल भी मैंने दिया है, देखो यहाँ पे मैंने कुछ और भी आपके लिए नोट्स करके रखा है। विजिबल है, थोड़ा सा अच्छा विजिबल नहीं, पर समझ लो इसको। विजिबल है आपको? यस सर। थंब रूल्स क्या कहता है, देखिए, जावा एप्लीकेशन इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब जावा में हम जो भी लिखते हैं सारे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन। मतलब जावा समझता ही क्या है, हर एक चीज ऑब्जेक्ट समझता है, हर एक चीज उसके लिए ऑब्जेक्ट है। तो जो भी लिखेंगे सारा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। दुनिया में सारा क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। टेबल, इस क्लासरूम को देखो, ये भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। कैसे, स्टूडेंट्स आर देयर, tables are there, chairs are there, podium is there, and boards are there, projectors are there. It means that this all makes the classroom. Yes or no? And it is a collection of what? Many objects: student, chair, table, laptop, computer. Yes or no? समझ में आ गया आपको? अब देखिए, तो वही कहता है जावा की, यदि आपको जावा डेवलपर बनना है, you have to see everything as an object. Then only you can be the most most brilliant developer of Java. समझ में आ गया। अब आप यदि देखोगे उसके तरफ, कभी आपका ध्यान इधर गया, कभी रुपया पे गया, कभी पैसा पे गया, कभी आप शांति पे चले गए, कभी आप योग करने लगे, तो फिर आप डेवलपर नहीं बन सकते। आपको सारा ऑब्जेक्ट की तरह देखना होगा। अब सेकंड रूल क्या कहता है, देखो, ऑल ऑब्जेक्ट्स इन एन जावा एप्लीकेशन आर यूजफुल ऑब्जेक्ट। पहली बात। और जावा पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना, तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स अभी देखा था, एक आदमी ने जितना भी चीज देखा था, सब यूजफुल है। आप चीटी को भी देखते हो, चीटी का क्या काम है, कुछ तो काम कर, मेरा चॉकलेट बिस्कुट को जो है छेद करके खा जाता है, उसमें से पैकेट को फाड़ के, ऐसा होता है। पैकेट फाड़ता नहीं है वो, उसमें होल करके जो है वो होता है ना, कुछ भी चीज चीनी में चीटी लग गया, उसको खराब कर दिया, होता है या नहीं होता है? बेसिकली होता क्या ना, काट लिया। तो आप सोचे किसी काम हेलो सर। काम करने, यस प्लीज सर तो प्रोग्राम जावा प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट क्या होगा सर? मैं उसी पे आ रहा हूँ, आप पैसे रखिए थोड़ा सा, ठीक है। अभी बस ये समझिए, जितनी भी चीजें हैं सबको ऑब्जेक्ट कहते हैं। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, और आप जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं ना, तो सारे क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं। समझ में आ गया। अब ऑब्जेक्ट का हिंदी मतलब पूछोगे तो वो मैं नहीं बता पाऊंगा, फिर वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आपको खुद डिक्शनरी में ढूंढना है। बेसिकली ये समझ में आ गया। अब देखो, मतलब और दूसरी बात कहता है कि जितने भी चीजें हैं ना, जितने भी ऑब्जेक्ट है, सारे हमारे लिए यूजफुल हैं। चेयर भी यूजफुल है, टेबल भी यूजफुल है, पोडियम भी यूजफुल है, प्रोजेक्टर भी यूजफुल है। यस सर, चीटी भी यूजफुल है, छिपकली भी यूजफुल है। वो पूरे जो है फूड चेन को बैलेंस करता है, उसमें पार्टिसिपेट करता है ना, यूजफुल। चलो, थर्ड पॉइंट कहता है ऑब्जेक्ट्स इन जावा एप्लीकेशन आर इन कांस्टेंट इंटरेक्शन विद ईच अदर। बिल्कुल, सारा आपस में इंटरेक्शन करता है। अब ये बताओ, इस क्लासरूम में है, स्टूडेंट टीचर से इंटरेक्ट करता है या नहीं करता है, बताओ मुझे। तुम बैठे हो ना चेयर पे, तुमको वो तुम्हारा लोड वो संभाल रहा है या नहीं, सारा इंटरेक्शन हो रहा है ना वहाँ पे। हम लैपटॉप से देखो, हम भी ऑब्जेक्ट हैं, हम टीचर, टीचर इस क्लासरूम का ऑब्जेक्ट ही हुआ ना, एंड यू आर द स्टूडेंट।
You are listening my words. You are listening my sentence. It means that you are an object. I am also an object, and we are interacting with each other. Yes or no? समझ में आ गया? Fourth point क्या कहता है देखो. Every object belongs to a class. Very interesting point. अब जो है किसी क्वेश्चन बच्चे ने पूछा था व्हाट इज ऑब्जेक्ट, अब क्लियर हो जाएगा कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना दुनिया में, जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, अभी हम जावा पढ़ रहे हैं ना, तो सारे ऑब्जेक्ट्स क्या हैं आपके लिए? देखो किससे बिलोंग करता है? एक क्लास से बिलोंग करता है, एक ग्रुप से बिलोंग करता है, एक कलेक्शन से बिलोंग करता है। जैसे मैं कहता हूं चेयर, अब चेयर में बोल दूं सिंपल, तो ये उस चेयर क्लास से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा? ये चेयर क्लास से बिलोंग करेगा ना। ट्रेन में भी चेयर होता है, वो बिलोंग करेगा। यानी ये सारा चेयर के अंदर ही आया ना। चेयर किस टाइप का ये फर्नीचर है बताओ? चेयर टाइप का फर्नीचर है, तो इसके लिए चेयर क्या हो गया? क्लास हो गया। अच्छा हम तुमको सिंपल बोल दे रैंडमली कि चेयर लेके आओ, मान लो यहाँ कुछ भी नहीं है, अभी इसमें कुछ भी नहीं है, मैं रोड पे मैं बोलूँ चेयर लेके आओ, अब तुम सोचोगे कौन सा चेयर सर बोल रहे हैं? प्लास्टिक वाला चेयर बोल रहे हैं कि क्लासरूम से उठा के लाना है वो चेयर बोल रहे हैं कि सर पीछे बैठते हैं वो चेयर बोल रहे हैं? कंफ्यूज हो गए ना? मतलब आपके अंदर कंफ्यूजन होगा कि आखिर ये कौन सा चेयर की बात कर रहे हैं सर, कि ट्रेन से तोड़ के लाना है चेयर वो वाला है कि बस से तोड़ के लाना है चेयर? कंफ्यूज हो गए? तो क्या ये रियली में बताओ क्या एग्जिस्टेंस का हुआ? क्या नहीं हुआ, आप कंफ्यूज हो गए। बट जब मैं ये बोल दूं जो क्लासरूम से जो चेयर है वो उठा के ले आओ, या ये चेयर उठा के लाओ, मैं बोलूं ये चेयर उठा के लाओ, तो नाउ इट इज एग्जिस्टिंग। यस ना, ये एग्जिस्ट करता है। इस पे आप अभी घर पे बैठे होगे, वो भी एक चेयर होगा, आई थिंक जिस पर बैठ के पढ़े होगे तब। मैं जिस पे बैठ के पढ़ा रहा हूँ दैट इज चेयर। तो बेसिकली जब मैं कहता हूँ कि मूवेबल चेयर लेके आओ, मैं बोल दूं तब क्या करोगे? तो किसी को लेके आओगे ना, इसको लेके आओगे। नाउ इट इज एन एग्जिस्टिंग इन रियल वर्ल्ड। तो पहले जब हम चेयर बोला तो आप सोच कंफ्यूज हो गए, व्हाट इज द चेयर, कौन सी चेयर की बात कर रहे हैं? जब मैं बोल दूं कि गो टू द क्लासरूम इन योर क्लासरूम एंड bring the movable chair, then you will bring this chair only. Yes or no? So it means that we are talking about the real world object. chair ये present है ना real world में, तो हमेशा ध्यान रखें जब हम क्लास की बात करते हैं ना, so क्लास real world में exist नहीं करता है, but ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। मैं बस बोल दूं, बहुत तरह के बसेस होते हैं, आप कंफ्यूज हो जाए कौन से बस की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं बोलूं कि नहीं इलेक्ट्रिक बस जो चला है उसको उसकी बात कर रहा हूँ, तो अच्छा विजुअलाइज, अच्छा इलेक्ट्रिक बस जो चला है। मैं कहूँ व्हीकल्स का, मैं बोलूं बहुत तरह के व्हीकल्स होते हैं हमारे, है ना, ट्रेन होते हैं, कार होते हैं, बस होते हैं, बहुत सारे होते हैं। बट मैं बोल दूं कि वी आर गोइंग फ्रॉम ट्रेन, तो ट्रेन तो आप देख सकते हो एग्जिस्ट करता है ना, तो हम कहेंगे हम लोग व्हीकल से जाएंगे। आप सर किससे बात कर रहे हैं, किससे ले जाएंगे सर हम लोग घूमने के लिए? बस से, ट्रक से, ठेला गाड़ी से, किससे ले जाएंगे? कंफ्यूज हो गए ना? कुछ विजुअलाइज कर पाओगे क्या? नहीं, खुद बहुत कम विजुअलाइज, बहुत कम कंफ्यूज हो गए तो ये हो गया कि सर कहीं बोलेरो गाड़ी से तो नहीं ले जाएंगे क्या, अपने गाड़ी से तो नहीं ले जाएंगे क्या, बाइक से तो नहीं ले जाएंगे? क्यों सोचे बाइक से तो 2 ही आदमी जा पाएगा, 3 आदमी जा पाएगा, वो भी 3 आदमी की फिर दिक्कत है, यहाँ पर ऑलरेडी का, तो कंफ्यूज हो गए। बट मैं कहता हूँ चलो हम लोग सब लोग घूमने चलेंगे, ट्रेन से चलेंगे। इट मींस दैट वी आर गोइंग टू स्पेसिफाई द पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट दैट प्रेजेंट्स इन द रियल वर्ल्ड, जो कि रियल वर्ल्ड में है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि द ऑब्जेक्ट की बात करते हैं वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, बट वो क्लास जिससे वो बिलोंग करता है वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे मैं फर्नीचर बोल दूं, सारे टेबल चेयर कुर्सी सब आ जाएंगे उसके अंदर में, आ जाएंगे, बट कंफ्यूज हो गए किसकी बात कर रहा हूँ मैं, टेबल की बात, चेयर। अब मैं उसमें टेबल बोलूँ तो अच्छा टेबल की बात कर रहे हैं सर, अब मैं बोलूँ इस क्लासरूम में जितने फर्नीचर्स हैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो क्लास हो गया। बट मैं कहूँ कि मैं चेयर की बात कर, तो इस क्लासरूम में जो चेयर है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, दैट इज ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? तो जैसे डॉग की बात करता हूँ, मैं बोलूँ डॉग, अब डॉग तो बहुत तरह के होते हैं ना, देखते हो ब्लैक डॉग होता है, रेड कलर का भी होता है, व्हाइट कलर का भी डॉग्स होते हैं ना, तो बेसिकली उसमें भी एक और भी बहुत तरह के होते हैं, है ना, बहुत तरह के होते हैं। एक जो गली में आपको पीछा करता है वो भी एक होता है होता है या नहीं होता है? ये जिसको जो आपको देख के दौड़ना शुरू करता है वो भी होता है, जो आपके घर के आगे, फ्रेंड के घर के आगे जो लगा होता है, जो आप जाते हो तो भौंकना शुरू करता है वो भी होता है। तो बेसिकली ये सारे डॉग्स हैं। तो डॉग में बोलूँ तो कंफ्यूज हो जाओगे किस डॉग की बात कर रहे हैं, फ्रेंड के पास जो डॉग है उसकी बात कर रहे हैं, या जो रास्ते में आपको पीछे करता है रोज वो डॉग की बात कर रहा हूँ, या जो एक डॉग ऐसे घूमते रहता है। तो बेसिकली कहने का मतलब हुआ we are not going to visualize for which we are talking about, but when we see
when we say that we are talking about the dog who follow you, that means वही डॉग को आप देखोगे जो आपको रोज फॉलो करता है। तो इसका मतलब वो एग्जिस्ट करता है ना, करता है। तो इसे ही समझ लो कि जितने भी चीजें हैं, जावा ऑब्जेक्ट पे बात करता है उसको, इसीलिए उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, क्योंकि जावा जो देखता है ना हर चीज को किस फॉर्म में, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, इसीलिए इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। समझ में आया कंसेप्ट? और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ये भी समझ में आया आपको कि क्लास इसका एग्जिस्टेंस फिजिकल में होता है, सॉरी क्लास का ऑब्जेक्ट फिजिकल में नहीं होता है, ऑब्जेक्ट का होता है। समझ में आया? और इसीलिए हम जो भी बनाते हैं ऑब्जेक्ट के लिए काम करते हैं, ठीक है, और इसीलिए जावा को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोला जाता है। समझ में आ गया? अब एक चीज और देखो, मैं थोड़ा सा 5 मिनट टाइम और लेना चाहूंगा आपका। क्या है देखो लास्ट पॉइंट, एवरी ऑब्जेक्ट हैज 2 पार्ट्स। अब देखो, अब डॉग की बात मैंने किया था, अब उस डॉग की बात करता हूँ जो आपके फ्रेंड के घर पे है, जो आगे बंधा होता है, जो आप जैसे आते हो भौंकना शुरू कर देता है। कभी देखो ऐसा? नहीं हो तो देखना जरूर ऐसा, नहीं तो मोहल्ले के वाले का भी आसपास होता है जो देख के आपको भौंकना शुरू कर देता है। तो बेसिकली मैं उस बात की बात, अब देखो डॉग ऑब्जेक्ट है। अब मान लेते उस डॉग की बात करता हूँ जो आपको देख के भौंकना शुरू करता है। तो देखो अब मैं बात करता हूँ आपको, हाँ देखो ये एक मिनट, हाँ अब इस ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ, विजिबल है स्क्रीन पे? तो हर ऑब्जेक्ट के पास जावा में 2 चीजें, दो प्रॉपर्टी होता है, हैज 2 पार्ट, उसका 2 पार्ट होता है। पहला पार्ट क्या है देखिए, हैज पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हैज पार्ट। और दूसरा होता है उसको बोलते हैं डज पार्ट। हैज पार्ट में उस कुत्ते, कोई ऑब्जेक्ट यदि है रियल में, तो उसका हैज पार्ट क्या होगा कि उसका कलर क्या है कुत्ते का, जो वो रखता है अपने पास, उसका नाम क्या रखा गया है, वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, वो उसका कलर क्या है, मैंने बोला उसका ब्रीड कौन सा है, मतलब किस बिरादरी से बिलोंग करता है, वो नाम क्या है उसका, ये सारा क्या हो गया उसका हैज पार्ट जो उसके पास है। डज पार्ट क्या, वो क्या करता है, क्या क्या परफॉर्म करता है, बताओ एक्शन। आपको देख के भौंकता है मतलब बार्किंग हो गया, उसके पीछे होता है ना। इट मतलब खाता है, स्लीप कभी कभी सो जाता है, जब देखता है अभी कोई आने वाला टाइम नहीं तो हम भी सो लेते हैं। अब देखो बाइट, ज्यादा हीरो बनोगे तो वो बाइट भी करता है, यस और कहता है ना बच्चों? यस सर। बेसिकली अब समझ में आ गया कि हर एक ऑब्जेक्ट के पास 2, जैसे हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, या आप अपने बारे में एग्जांपल विजुअलाइज करो, आपका नाम होगा ना, आपके पापा का नाम होगा, आपका गांव का नाम होगा, आपका कुछ स्पेशलिटी, कुछ आपका इंटरेस्ट होगा, कुछ चीजें होगा, बहुत कुछ होगा, आपका हेयर स्टाइल होगा, है ना, आपका ड्रेस होगा, बहुत सारा चीज होगा आपका। लेकिन जैसे स्टूडेंट की बात करता हूँ, स्टूडेंट के बारे में, स्टूडेंट में क्या क्या होगा पता? उसका रोल नंबर होगा, उसका नाम होगा, एड्रेस होगा, क्लासरूम होगा, बैच होगा, सारा होगा, हैज पार्ट हो गया। इसको प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? सेकंड पार्ट क्या होता है? व्हाट द स्टूडेंट, क्या करता है स्टूडेंट, क्लासरूम में आके पढ़ता है तो क्या हुआ? स्टडी। इसके बाद क्या बोलेंगे हम? मोबाइल चलाता है, क्लास में आके सोता है, स्लीपिंग बोलेंगे। क्लास में आके बात करता है, विस्परिंग बोलेंगे, है ना, मर्मरिंग बोलेंगे, है ना, और काटना तो नहीं है ना, तो खाना लेके जो आता है वो खाता भी तो है क्लासरूम में, ईटिंग बोलेंगे। सो दीज आर व्हाट, दीज आर कॉल्ड डच पार्ट, दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी, या इसको बिहेवियर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? एक्टिविटी। सो एवरी ऑब्जेक्ट विल हैव 2 पार्ट, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड हैज पार्ट, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट, and the second is what? Does part, that is called the behavior or the activity of the object। समझ में आ गया? अब इसी के बेस पे हम प्रोग्रामिंग करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। क्या समझ में आ गया? तो जो मेन कंसेप्ट है ना जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, वो समझ गए होंगे। अब एक चीज और मैं आपको दिखा रहा हूँ, चलो एक फिगर मुझे और दिखाना है आपको। ये दिख रहा है आपको? क्लास ऑब्जेक्ट समझने के लिए इसको भी देखो। जैसे मान लो किसी आर्किटेक्ट ने एक नक्शा बनाया, क्या बनाया? एक नक्शा बनाया। उस नक्शे को बनाया उसने,
मान लो जनरली देखते हो ना, सरकारी बिल्डिंग सारा एक ही जैसा बनता है, देखिए हो कभी? यस सर। जितना कॉलेज है देखो, कॉलेज में सरकारी बिल्डिंग एक ही जैसा बनता है, बेसिकली ऐसा होता है, क्योंकि कंपनी भी एक ही होती है। अब वो कंपनी क्या करता है, एक नक्शा बना लिया नक्शा। अब सरकार ने बोला कि हमें इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना है, कहाँ पे? भागलपुर में, तो वहां जाके भी बना देगा उसी नक्शा से बिल्डिंग बना देगा। अब बोलेगा नहीं मोतिहारी में चाहिए, वहां बना देगा, पटना में चाहिए, वहां बना देगा। मीन्स एक है उसके पास। ये क्लास हो गया जो कि एग्जिस्ट है क्या? नक्शे पे घर है क्या? नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। बट जैसे ही उसको बनाया गया भागलपुर में, मोतिहारी में, नाउ इट एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड। यस सर, नाउ ये जो है आपके रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, जाके एडमिशन समझे ये जो बचा होगा तो पढ़ भी सकते हैं। बट ऐसा नहीं करना। बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि दिस इज व्हाट, दिस इज सर नेक्स्ट क्लास का लिंक आ गया है। प्रेजेंट इन रियल वर्ल्ड एंड दिस इज क्लास बिकॉज इट डज नॉट प्रेजेंट इन द, ये प्रेजेंट नहीं होता है रियल वर्ल्ड में। क्लियर है बच्चों? सो यही डिफरेंस है आपके क्लास में। समझ में आ गया? आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई थिंक कि बहुत कुछ समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना? यस सर।